जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। मेघनाथ अपनी माया से सारी वानरी सेना को परेशान कर रहा है बार बार। इसलिए आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। इसलिए प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर और अंगद आदि वानरों को साथ लेकर प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए और क्रोध में भरे हुए युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कैसे दिख रहे हैं? छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। लाल लाल आंखें हैं क्रोध में भरी हुई लक्ष्मण जी की, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं और शरीर हिमाचल पर्वत जैसा। बिल्कुल गोरे हैं लक्ष्मण जी, बिल्कुल गोरे, और हल्की हल्की सी लाली है शरीर पर। इस प्रकार इस भेष में, इस रूप में लक्ष्मण जी युद्ध के लिए चल पड़े हैं। और उधर यहाँ दशानन सुभट पठाए, जहाँ नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए। उधर रावण ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा युद्ध में, और वो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हथियार लेकर दौड़ पड़े हैं। राक्षसों के पास अनेकों प्रकार के हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन वानर लोगों के पास तो कोई हथियार ही नहीं है। ये लोग उनका सामना कैसे करेंगे? तो इनके पास क्या हथियार हैं? भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। कोई हथियार लेकर आ रहा है तो सामने वाले को जो भी उपलब्ध होगा उसी को हथियार बनाकर उसका सामना करेगा, क्योंकि हथियार का सामना हाथों से नहीं किया जाएगा, हथियार का जवाब तो हथियार ही देगा। तो वो सब राक्षस जब अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े हैं, तो इधर से वानर लोग क्या हथियार लेकर चल रहे हैं? भूधर नख बिट पायुध धारी। भूधर छोटे छोटे पर्वत उठा लिए हैं हाथ में, नख नाखून है इनके पास बड़े बड़े, और बिट पायुध धारी, और छोटे मोटे पेड़ उखाड़ लिए हैं उनका सामना करने के लिए। और ये सब धारण करके पर्वत, नाखून और वृक्ष लेकर वानर लोग धाये कपि जय राम पुकारी, प्रभु श्री राम की जयकार करके सारी वानरी सेना राक्षसों की तरफ दौड़ पड़ी है। और धीरे सकल जोरिन सन जोरी, और अपना अपना जोड़ देखकर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जो जैसा है अपने अपने टक्कर का योद्धा देखकर भिड़ गए हैं एक दूसरे से। और इतौ तजय इच्छा नहीं थोरी, दोनों तरफ विजय चाहिए, विजय की प्रबल इच्छा लेकर राक्षस भी युद्ध करने लगे हैं और वानर लोग भी। अब वानर लोग क्या कर रहे हैं? मुठी कन्हला तन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डांटही। युद्ध कैसे हो रहा है? युद्ध का नजारा क्या है? वानर लोग
मुठिकन लातन, मुठिका से मार रहे हैं, घूसों से मार रहे हैं राक्षसों को, लातों से मार रहे हैं, और दांतन काट रहे हैं, और दांतों से काट रहे हैं राक्षसों को। कपि जयशील मारी पुनि डांटहि, और कपि लोग जयशील हैं और मार करके उनको डांट भी रहे राक्षसों को। और पूरे युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में आवाजें आ रही हैं, क्या? मारू मारू धारू 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 मारू, मारो मारो पकड़ो पकड़ो मारो। ये सारी आवाजें उस लड़ाई के मैदान में गूंज रही हैं। और क्या गूंज रही हैं? शीस तोरी गही भुजा उपारू, पकड़ करके सिर तोड़ दो, बांह उखाड़ दो, ऐसी आवाजें गूंज रही हैं पूरे लड़ाई के मैदान में। असिरव पूरी रही नवखंडा, नवखंड में, पूरे ब्रह्मांड में ये आवाजें गूंज रही हैं, क्योंकि बोलने वाले भी कोई साधारण योद्धा नहीं है। उनकी आवाजें, वो भी इतनी बड़ी सेना है, 18 पदुम तो राम की सेना में ही सेनापति हैं। उनकी सेना कितनी बड़ी है, इतने लोग, उसके बाद रावण की सेना है, उसमें एक से एक योद्धा है। इतने लोग अगर एक साथ चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आवाज कहां तक जाएगी? तीनों लोकों में गूंज रही है आवाजें। और असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। और ऐसी आवाजें 9 खंडों में गूंज रही हैं, और जहां तहां सिर्फ धड़ दौड़ रहे हैं। सिर का पता नहीं है, सिर तोड़ दिए गए हैं, सिर्फ धड़ दौड़ रहे हैं। रक्त की धाराएं चल रही हैं, पूरा रण क्षेत्र लहूलुहान है। और ये दृश्य देखने के लिए देवता लोग भी आसमान में आए हुए हैं। देखहि कौतुक सुर नभ वृंदा, देखहि नभ, जो देवता लोग हैं वो आसमान में आए हुए हैं दृश्य देखने के लिए। तो कौतुक देखहि नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। कभी कभी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं देवता लोग, और कभी प्रभु श्री राम की जो सैन्य है, जब प्रभु श्री राम की सेना जीतने लगती है तो खुश हो जाते हैं, जब राक्षस भारी पड़ते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा नजारा चल रहा है। और रण क्षेत्र का जो नजारा है वो क्या है? रुधिर, जो खून है वो गड्ढों में भरा है। रुधिर गाढ़ भरी भरी रहो, ऊपर धूरी उड़ाई। जितने गड्ढे हैं उसमें पूरे खून भरा हुआ है, जहां तहां भरे हुए हैं गड्ढे रक्त से। रक्त से भरे हुए गड्ढों के ऊपर धूरी उड़ाई, ऊपर धूरी उड़ाई, उसके ऊपर धूल उड़ उड़कर पड़ रही है। और नजारा ऐसा लग रहा है जैसे जन अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। जिस प्रकार आग के ढेर पर मृतक धूम, स्मशान की राख पड़ रही है आग के ऊपर, इस प्रकार भयंकर दृश्य है उस युद्ध का। आगे इस युद्ध में क्या होता है वो हमारे अगले वीडियो में, किंतु बहुत ही रोमांचक दृश्य है। आने वाले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे कैसा दृश्य है राम रावण युद्ध का। प्रभु श्री राम की लीला है, इसलिए ध्यान से इसका श्रवण करें, आनंद लें, और प्रभु श्री राम को कभी भूलें नहीं, क्योंकि
नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।